आज मैं आपको जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन का एक ऐसा रूल बताने वाला हूं जिसके तहत अगर आपके माइंड में कहीं ना कहीं ऐसा सवाल आता है ना कि यार मैं फेल हो जाऊंगा, वो सब्जेक्ट मेरा बहुत वीक है, उसमें कहीं मैं कहीं फेल ना हो जाऊं, तो वो डर आपका आज खत्म होने वाला है। सभी को जय देव, जय श्री राम, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल कंबाइंड एजुकेशन। देखो, डेटशीट आ चुकी है, 10th क्लास की भी, 11th क्लास की भी और 12th क्लास की भी। अब प्रेपरेशन सभी बच्चों की अपने अपने लेवल पे चल रही होगी। यहाँ पे मैं आपको जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन का ग्रेस मार्किंग का रूल बताने वाला हूँ। हालांकि मैंने जब कुछ लोगों से डिस्कस किया ग्रेस मार्किंग का रूल, उन्होंने मेरे को कहा कि ये वीडियो मत डाल। मैंने उनसे रीजन पूछा कि ये वीडियो क्यों ना डालूं। उन्होंने कहा इससे बच्चे जो है ना वो लापरवाह हो जाएंगे। बच्चे कहेंगे कि यार हमें ग्रेस मार्क्स तो मिल ही रहे हैं, हम क्यों इतनी प्रेपरेशन करें। मैंने उनको कहा कि ये वीडियो बच्चों के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। उन्होंने मुझसे पूछा ऐसा क्यों। मैं कहा जब बच्चा अपना एग्जाम देने जाएगा ना, उसको पता होना चाहिए कि मुझे कितने मार्क्स जो है वो मेरे बैक में हैं। क्योंकि हर एक बच्चा टॉपर नहीं होता, हर एक बच्चा अबव एवरेज नहीं होता। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको कुछ सब्जेक्ट बहुत ही वीक लगती है, और जो टफ पेपर है लाइक मैथमेटिक्स, साइंस, उसमें वो पूरी होप ही जो है वो लूज कर देता है। यहाँ पे अगर उसको ग्रेस मार्किंग का कॉन्सेप्ट पता होगा तो वो कुछ ना कुछ तो कॉन्फिडेंस उसके अंदर आएगा ना। सर ग्रेस मार्किंग का रूल बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आप 10th क्लास में हो, 11th क्लास में हो, 12th क्लास में हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। पेपर अभी आपके आने हैं, ग्रेस मार्किंग का रूल मैं आपको समझा देता हूं। ये देखो, जेके बॉस ग्रेस मार्क्स का रूल आपको क्या कहता है। सबसे पहले हम बात करेंगे 10th क्लास के लिए। 10th क्लास के लिए जेके बॉस का ग्रेस मार्किंग रूल क्या कहता है। यहां पे लिखा है इफ यू फेल बाय 6 मार्क्स और लेस इन टोटल यू कैन बी गिवन दोस मार्क्स टू हेल्प यू पास। मतलब 10th क्लास में, 10th क्लास की अगर हम बात करें तो आपको कितने मार्क्स जो है वो ग्रेस मिलते हैं। 6 मार्क्स आपको जो है वो ग्रेस मिलते हैं। यहां पे एग्जांपल के साथ मैं आपको बताऊंगा। यहां पे सिस्टम क्या कहता है, इफ यू हैव पास्ड 3 सब्जेक्ट। मान लो आपने 3 सब्जेक्ट अपनी क्लास 10th में पास कर दिए, लाइक आपने इंग्लिश पास कर दिया, हिंदी पास कर दिया, एसएसटी पास कर दिया, लेकिन आपका साइंस और मैथमेटिक्स जो है वो फेल हो गया। साइंस और मैथमेटिक्स आप पास नहीं कर पाए। तब क्या होगा, मान लो आपने साइंस जो है ना, साइंस में 3 मार्क्स कम रहते हैं आपको पास होने के लिए, और मैथ में आपको 2 मार्क्स कम, 3 मार्क्स कम रहते हैं पास होने के लिए। तो यहां पे क्या होगा, साइंस में आपको 3 मार्क्स दे दिए जाएंगे और मैथमेटिक्स में आपको 3 मार्क्स दे दिए जाएंगे और आपको पास करवाया जाएगा। मान लो, यहां पे मैं एक और एग्जांपल आपको देता हूं। मान लो आप इंग्लिश भी पास हो जाती है, हिंदी भी पास हो जाती है, बट साइंस आपकी 2 मार्क्स से रह जाती है। साइंस आपकी जो है वो 2 मार्क्स से रह जाती है। एसएसटी जो है वो आपकी 2 मार्क्स से रह जाती है, और मैथमेटिक्स जो है वो भी आपकी 2 मार्क्स से रह जाती है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो आपको 6 मार्क्स ग्रेस मिलने हैं वो किस में डिवाइड हो जाएंगे, 2 मार्क्स आपको मिल जाएंगे साइंस में, 2 मिल जाएंगे एसएसटी में और 2 मिल जाएंगे मैथ में, जिसमें आपके 2-2 मार्क्स कम थे और आपको पास करवा दिया जाएगा। सबसे जरूरी बात यह है कि जो ग्रेस मार्क्स है ना, दीज मार्क्स आर गिवन ओनली व्हेन यू आर क्लोजिंग टू पासिंग। मतलब ये मार्क्स आपको तभी मिलते हैं जब आप पास होने के बराबर पे हो। ऐसा नहीं है कि आप मैथमेटिक्स में 80 में से 70 मार्क्स ला रहे हो तब भी आपको ग्रेस मार्क्स मिले। ग्रेस मार्क्स जो है वो आपको देखो नोट में भी लिखा है, दीज मार्क्स आर गिवन ओनली टू हेल्प यू पास। ये मार्क्स आपको इसलिए दिए जाते हैं ताकि आपके पास होने में हेल्प की जा सके, नॉट टू इंक्रीज योर टोटल मार्क्स। मतलब ऐसा नहीं है कि आप साइंस में जी 80 में से 72 ला रहे हो उसमें आपको 6 मार्क्स मिले, ऐसा नहीं होगा। ये जो ग्रेस मार्क्स है वो सिर्फ आपको पास करवाने के लिए मिलते हैं, ना कि आपका टोटल इंक्रीज करने के लिए। अच्छा, यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल दी, एक और एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ। मान लो आपने 5 में से 4 सब्जेक्ट पास कर दिए। आपने इंग्लिश भी क्लियर कर दिया, साइंस भी क्लियर कर दिया, एसएसटी भी क्लियर कर दिया, मैथ भी क्लियर कर दिया, लेकिन हिंदी जो है ना वो आप फेल हो गए। फेल कितने मार्क्स से हुए, फेल हुए आप 6 मार्क्स। तो जो 6 मार्क्स आपको ग्रेस मिलने हैं वो सारे मार्क्स आपको कहां मिल जाएंगे, हिंदी में। मतलब आपको 10th क्लास में ओवरऑल 6 मार्क्स है। कोशिश तो करना यार सभी सब्जेक्ट पास करने की, बट अगर कोई एक आधा सब्जेक्ट 2-3 मार्क्स से रह जाता है, या 2 सब्जेक्ट आपके 3-3 मार्क्स से रह जाते हैं, तो जेके बोर्ड क्या करेगा, आपको दोनों सब्जेक्ट में 3-3 मार्क्स ग्रेस देगा और आपको पास करवा देगा। 10th क्लास के लिए ये रूल समझ आया। अब समझ लेते हैं 11th और 12th क्लास के लिए। देखो 10th क्लास में आपकी जो ग्रेस मार्क्स है
वो आपको 6 मार्क्स दिए जाते हैं एज ए ग्रेस। 11th एंड 12th क्लास में आपको ग्रेस जो है वो 5 मार्क्स दिए जाते हैं। यहां पे क्या है, इफ यू फेल बाय 5 मार्क्स और लेस इन टोटल यू कैन बी गिवन दोज मार्क्स टू हेल्प यू पास। मतलब इसकी एग्जांपल अगर हम बात करें, इफ यू हैव पास्ड 3 सब्जेक्ट, आपने 3 सब्जेक्ट जो है वो पास कर दिया, आपने अपने 3 सब्जेक्ट जो है वो पास कर दिए। भाई मिट जा, आपने अपने 3 सब्जेक्ट पास कर दिए। लाइक अगर हम बात करें, आपने इंग्लिश भी क्लियर कर दिया, फिजिकल एजुकेशन भी क्लियर कर दिया, केमिस्ट्री भी क्लियर कर दिया, बट आपका फिजिक्स भी रह गया और मैथ भी रह गया। फिजिक्स कितने मार्क्स से रहा आपका? 3 मार्क्स से, और मैथ रहा आपका 2 मार्क्स से। तो यहाँ पे क्या होगा, जेके बॉस अपना ये वाला रूल फॉलो करेगा। 5 मार्क्स आपको ग्रेस मिलने है ना 11th क्लास और 12th क्लास में। 3 मार्क्स आपको देगा फिजिक्स में, 2 मार्क्स आपको देगा मैथमेटिक्स में, और आपको 11th या 12th क्लास आपको पास करवा देगा। मतलब कहने का मतलब सिंपल है, अगर आप फाइनल स्कोर में 6 मार्क्स से फेल होते हो 10th क्लास में, तो वो 6 मार्क्स आपको एज ए ग्रेस दे दिए जाएंगे। अच्छा, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, मान लो आपने 4 सब्जेक्ट जो है ना वो पास कर दिए, आपने इंग्लिश भी पास कर दिया, साइंस भी, एसएसटी भी, मैथमेटिक्स भी। अब हिंदी आपकी फेल तो हुई है, लेकिन वो 3 मार्क्स से हुई है। तो क्या अब हिंदी में हमें पूरे 6 मार्क्स मिलेंगे या 3 मार्क्स मिलेंगे? यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ 3 मार्क्स मिलेंगे, ताकि आप पास हो सको। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया, ये ग्रेस मार्क्स आपको पास करवाने के लिए दिए जाते हैं, ना कि आपका फाइनल स्कोर को इंक्रीज करने के लिए। तो एक रूल था जिसके तहत मैंने आपको बताया कि जेके बॉस 10th क्लास को 6 मार्क्स एज द ग्रेस देता है, और 11th एंड 12th क्लास को 5 मार्क्स एज अ ग्रेस देते हैं। मतलब अगर आप फाइनल स्कोर में 6 मार्क्स कम रह जाते हैं आपके 2 या 3 सब्जेक्ट में मिला के, अब ऐसा नहीं है कि आप 3 सब्जेक्ट में फेल हुए और तीनों में आपके 6-6 मार्क्स चाहिए, तो वो फिर जेके बोर्ड एक सब्जेक्ट आपका पास करवा देगा 6 मार्क्स देके, बाकी 2 फिर फेल हो जाएंगे। मतलब फाइनली आपको 6 मार्क्स मिलेंगे, और 11th एंड 12th क्लास में आपको 5 मार्क्स एज अ ग्रेस मिलेंगे। और ये सभी को नहीं मिलेंगे, ये बस जो स्टूडेंट्स जो पास होने के लिए बस थोड़े से मार्क्स से पीछे रहे उसको मिल जाएंगे। आप कहीं टॉपर कहें कि भाई ये तो ठीक है, हम 80 में से 72 ले आएंगे, प्लस 6 मार्क्स हमें मिल जाएंगे। नहीं नहीं, टॉपर वालों आपको 80 में से 80 ही लाने पड़ेंगे, तब आप टॉप करोगे। ये जो है ना, ये मतलब उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने पूरे साल मस्ती की होती है, बिलो एवरेज है, जिनको ग्रेस मार्क्स की जरूरत होती है, उनके लिए ये रूल था। तो बाकी आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। सभी को जय देव, जय श्री राम।